हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से निभा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज 12 पोर्टल है हमारा, आज रिज़ल्ट का दिन है। आज की मतलब 2-4 दिन पहले एनर्जी शुरू हो जाती है, 2-4 दिन बाद में रहेगी, 1 हफ्ता रहेगा। तो देखते हैं यूनिवर्स जिन जिन ने अपने ऊपर काम किया है पूरे साल भर उनको क्या रिज़ल्ट मिलता है, उनकी मेरिट लिस्ट क्या बनती है, ये यूनिवर्स को पता है। क्योंकि पल पल हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, तो इसीलिए सब बोलते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, इस रिकॉर्डिंग से बचना है। अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग भेजो ताकि वापस आपको वही रिकॉर्डिंग आए। तो हम देखना चाहते हैं कि 12 पोर्टल पर आपके पर्सन की डीप फीलिंग आपके लिए क्या है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर, आपके बिना मुझे रहना बहुत मुश्किल लगता है, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, वो इंसान बेचैन है, उसको चैन नहीं है, बहुत दर्द में है, पेन में है, हैवी एनर्जी है डीएम की इस वक्त। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे मन से क्यों नहीं निकल रही, मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रही। रिश्ते उनके पास पहले भी आते हैं, लेकिन पहले तो नहीं ऐसा होता था। लेकिन उनको समझ में अब आ जाएगा कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। आप इस रिश्ते से भाग नहीं सकोगे। लेकिन 9 नंबर है, इस पेन नहीं आपके पर्सन की अवेकनिंग करानी। आपने चिंता नहीं करनी कि उनको दुखी देख के उनको कॉल करो, नो। तो दूसरा, जहाँ पर किंग ऑफ वांड्स, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर, मेरे पास सब चीज़ें हैं, रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। तो मैं आपके बारे में 24/7 में सोचता रहता हूँ। ये उनकी डीप फीलिंग है आपके पर्सन की। रातों को नींद भी इसीलिए नहीं आती कि जी मैं क्या कर बैठा, परमात्मा ने मुझे इतना डिवाइनली लव दिया था, अनकंडीशनल लव दिया था, मैंने उसको ही भगा दिया। तो अपने आप को कोसते हैं वो। लेकिन कोई बात नहीं, डीएम का अवेकनिंग का यही तरीका है। अब दर्द सहने के बाद, आपको याद करने के बाद, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, देखो एक लेडी है, एक बैठी है एक भिखारी की तरह और दूसरी को सर्व कर रहे हैं। आपके पर्सन ने पहले टाइम में आपके साथ ऐसा सलूक किया है। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं आपको भी उतना ही सर्व करूँगा जितना औरों को करता हूँ, अपने घर वालों को, जहाँ आपके आसपास जितने लोग होते हैं। क्योंकि इस पर्सन ने ना तो आपको सही ढंग से आपकी बातों का जवाब दिया है, ना इसने टाइम दिया है, ना इसने आपकी कोई हेल्प की है। क्योंकि डीएफ पुकार पुकार कर थक जाती है कि इस जर्नी में हमने दोनों में चलना है, इसीलिए आप मेरी मदद करो। लेकिन वो इंसान और लोगों की मदद करता है, कार्मिक लोगों की मदद करता है, लेकिन आपकी नहीं करता। अब ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ट्रू फीलिंग है उनकी, कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं आपके साथ इंसाफ करूँगा, बैलेंस करके चलूँगा। तुला हाथ में पकड़ रखी है, ये यूनिवर्स ने पकड़ाई है, हम तो कौन है भाई पकड़ाने वाले। तो आगे है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर हुआ हूँ, मैं इतनी लो एनर्जी में चला गया हूँ। क्योंकि आपसे एनर्जी मिलती थी उस इंसान को। मेरे डीएम खुद कहते थे कि जब मैं आपके साथ बातें करता हूँ मैं हील होता हूँ। जितनी प्रॉब्लम थी वो हमारे ऊपर ढेरी कर देते थे, हमारी एनर्जी ले जाते थे, हम लो एनर्जी में चले जाते थे, रोते रहते थे। वो इंसान भागा फिरता था, कार्मिक के साथ एनर्जी बांटता। तो यूनिवर्स को ये चीज़ें पसंद नहीं होती, इसीलिए हमें सेपरेशन में डाला जाता है। आपको सेपरेशन का डीप मीनिंग समझ लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो कई बार बोल देती थी कि मैं तो आपका पेट्रोल पंप हूँ, आप आते हो अपनी एनर्जी ले जाते हो, जैसे टंकी फुल हो जाती फिर भाग जाते, ऐसे ही करते थे वे इंसान। लेकिन अब इस इंसान को पूरी दुनिया में कोई एनर्जी नहीं देता, चाहे इसके घर वाले हैं, चाहे इसकी कार्मिक है, दोस्त हैं, मित्र हैं, कुछ भी है, और लोग भी इसकी कोई मदद नहीं करते। ये इंसान की ऐसी हालत हो गई है जैसे किसी स्टिक का सहारा लेना होता है, बिल्कुल लो एनर्जी में, डिप्रेशन में, सैड, रातों की नींद उड़ी हुई है। ये आपको बताते हैं कि आपके बिना मेरी ये हालत है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने इनकी अवेकनिंग करानी है, क्योंकि हमारी जर्नी ही अवेकनिंग की है। तो जहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि हम दोनों की जर्नी में, हम दोनों के रास्ते में जो भी कोई चीज़, पर्सन, कार्मिक, दोस्त, मित्र, वाइफ, घर वाले आएंगे, अब मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं उनको दूर करूँगा।
क्योंकि ये यूनिवर्स से हिम्मत देती है, जैसे डीएफ को देती है वैसे डीएम को भी देती है। डीएफ आगे आगे चलती है, डीएम पीछे चलते हैं। अब इस पर्सन में इतनी एनर्जी आ गई है कि ये इन चीज़ों को पार कर सकेगा। आपके पास आने के लिए खुद से बोलना शुरू कर देगा, चाहे उनके घर वाले हैं चाहे उनकी कार्मिक है, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मेरी आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अब भी ये जो पर्सन है ना, ये उतना मैच्योर नहीं हुआ जितना आपको चाहिए। ये आपने देखना है, अगर आपके डीएम आपके पास आए, बातें करें, आपने बातें नहीं करनी, उनकी बातें सुननी है। देखना है कि ये इंसान कितना बैलेंस हुआ है, क्योंकि अगर डिस्टॉर्टेड हुआ तो फिर पहले जैसे आपको ट्रिगर करेगा, दर्द देगा, क्योंकि उसको पता नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ। तो आपने थोड़ा सा मतलब उतनी एनर्जी देनी है जितनी आपको ज़रूरत है। हद से ज़्यादा एनर्जी दोगे तो फिर वो आपको लो एनर्जी में डालेगा, उसका काम ही यही है। तो आगे है द एम्परर। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर, मैं बहुत ईगो में था, मैं बहुत अहंकार में था। अब यूनिवर्स आस्ते आस्ते उस पर्सन की ईगो को मेल्ट कर रहे हैं। एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ये जर्नी होती है, डीएफ होती है, बिना डीएफ के अनकंडीशन के लव के इस पर्सन की ईगो मेल्ट नहीं हो सकती। दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि जो इस इंसान की ईगो को मेल्ट करे। अब वो खुद महसूस कर रहा है कि मैंने आपके प्यार के ऊपर एक्शन नहीं लिया, आपकी जर्नी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। आराम से जैसे कोई इंसान लोहे के जूते डालकर बैठता है, चल नहीं सकता, मैंने ऐसा हालत की है। सब कुछ है उसके इंसान के पास, रुपया पैसा धन दौलत क्राउन है और ज्ञान भी है, लेकिन वो बरतना नहीं चाहता ज्ञान। लेकिन अब यूनिवर्स आस्ते आस्ते उसकी ईगो को मेल्ट करेंगे। जब ईगो मेल्ट होगी तो इंसान परमपिता परमात्मा से जुड़ता है, तो सही रास्ता पकड़ता है। तो 12 पोर्टल पर ये चीज़ें होंगी। तो जहाँ पर वो इंसान आपको बताना चाहता है कि मैं आपके जाने के बाद मैं किसी अपॉर्चुनिटी को अचीव नहीं कर सकता। वो इंसान सैड है, उदास है, दुनियादारी की कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये जो डीएफ डीएम का प्यार होता है, ये अनकंडीशनल लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, डिवाइन लव होता है। इसमें इतनी परमात्मा की ऊर्जा भरी होती है। पहले डीएफ को भी पता नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते यूनिवर्स सब चीज़ें समझा देते हैं, भाई आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपने परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता ढूंढ लिया है, आपने उस पर चलना है, उस पर्सन के पीछे नहीं भागना, उसकी भी अवेकनिंग होगी। आप आगे आगे चलो, शक्ति आगे आगे चलती है, शिव पीछे पीछे चलते हैं। तो देखो कितनी प्यारी जर्नी है। तो देखते हैं आगे क्या होगा 12 पोर्टल पर। किंग ऑफ पेंटिकल, वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ। दुनिया की, मेरी दुनिया की सभी चीज़ें, रुपया पैसा धन दौलत बच्चे जो कुछ भी है, सारी खुशियाँ आप ही के साथ जुड़ी हुई है। अब 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। 12 पोर्टल के बाद भी आसपास भी बहुत लोगों के रियूनियन होंगे, तो आपने उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना। तो जहाँ पर है एज ऑफ वांड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। उनको पता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं, हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। 12 पोर्टल के आसपास ये चीज़ें होंगी। आपने गिव अप नहीं करना, आपने उस पर्सन के साइड पे नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी, पॉजिटिव एनर्जी भेजो, वही एनर्जी आपको वापस आएगी। अब वो तैयार बैठा है नई शुरुआत के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।